Hello students, we'll continue our chapter number 8 इलिटरेसी। तो इलिटरेसी के अंदर हम लोग देखते हैं तो इलिटरेसी क्या है। तो कोई भी एक पर्टिकुलर रीजन के अंदर मानो कि वहाँ पे जो पढ़े हुए लोग की संख्या जो कम होती है उसको क्या कहा जाएगा, इलिटरेसी। अब इलिटरेसी जो है वो भी देश के नेशन के डेवलपमेंट के लिए इन हाइंड्रेंस है। जनरली ये सिचुएशन क्रिएट होती है कि इलिटरेसी जो भी लोग पढ़े लिखे नहीं होते हैं, प्रॉपर उनको पढ़ना लिखना नहीं आता है, तो मैनी पीपल हैव टू बी एक्सप्लॉइटेड देम इन अ मैनी वेज एज अलॉन्ग विद देयर। इसके अलावा हैपनिंग इज देयर कि उन लोगों को जो भी नए गवर्नमेंट के प्लान स्कीम्स होते हैं उनके बारे में उन लोगों को तुरंत ही पता नहीं चलता है और जिसकी वजह से वो डिप्राइव्ड रह जाते हैं। तो लेट अस बी अंडरस्टैंड अबाउट दिस टर्म। So illiteracy is a major factor hindering the progress of a nation. Literacy is required to understand a new ideas, discoveries and knowledge. An educated person can effectively communicate and explain his ideas, opinions, views and beliefs. अगर कोई लिटरेट पर्सन है तो लिटरेट पर्सन पीपल क्या होता है, हैव बीन गिवन अ न्यू इन्वेंशेबल इन अ डिफरेंट वेज। अलग अलग जो भी प्रॉब्लम्स है, चैलेंजेस है, तो उसके अंदर अपने आइडियाज जो है वो इंक्लूड करेंगे, व्यूज इंक्लूड करेंगे। व्हेन वी अटेन इंडिपेंडेंस द लिटरेसी रेट वाज क्वाइट लो। जब हमारा देश भारत जो है आज़ाद हुआ था उस समय जो लिटरेसी रेट था वो लो था। बट आफ्टर दैट गवर्नमेंट हैव टू बी प्लान डिफरेंट 5 years plan for that, and they given many opportunities in the education, and that is why this rate should be reduced. But due to the effort of government, awareness toward education has increased and the literacy rate has gone up in the country, जिसकी वजह से लिटरेसी रेट जो है वो बढ़ा है। थिंग्स टू नो के अंदर हम लोग देखते हैं तो महाराज सयाजी राव गायकवाड़ ऑफ वडोदरा had made the primary education free and compulsory in the 19th century in order to increase the literacy rate in his state. महाराजा सयाजी राव गायकवाड़ जो थे उन्होंने अपने प्रदेश के अंदर लिटरेसी रेट को कम करने के लिए फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन किया था। कौन से स्टेप्स ले सकते हैं कि लिटरेसी को हम लोग दूर कर सकते हैं। तो वी कम अक्रॉस अ इंसिडेंट व्हेन पीपल गेट चीटेड बिकॉज ऑफ देयर लिटरेसी। जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि लोगों को जो भी लोग ऐसे बैंक में जाते हैं या कुछ ऑफिशियल वर्क के लिए जाते हैं तो उनके साथ चीटिंग की होती है। इलिटरेसी इज अ टॉबो ऑन द कल्चर ऑफ अ सोसाइटी एंड मेनी मेजर्स हैव बीन टेकन टू इरेक्ट इट। फ्री एंड कंपल्सरी प्राइमरी एजुकेशन टू द एज ग्रुप ऑफ 6 to 14 years, scholarship, midday meal, pre-primary education, girls education scheme, Vidyapit scheme, residential school for tribal adult education program, each one teach one school स्कीम, बराबर। ये सारे अलग अलग इम्प्लीमेंटेशन नए नए जो स्कॉलर्स प्लान्स है वो गवर्नमेंट के द्वारा जो है दिए गए हैं। एंड सिंस 2009 राइट टू एजुकेशन आरटीई हैज बीन इंट्रोड्यूस्ड एंड इम्प्लीमेंटेड। Here one table should be given. Look at it. Find out the literacy rate of the last 5 years. बराबर। तो इसके अंदर लिटरेसी रेट कैसे बढ़ा हुआ है वो हम लोग स्टेट वाइज देखते हैं। तो एक्चुअल में बढ़ा ही है, पहले बिफोर देखते हैं। अब यहाँ पे इन्फ्लुएंसरी सिचुएशन दिया है। तो इन्फ्लुएंसरी सिचुएशन क्या होता है कि मार्केट के अंदर सपोज किसी भी कमोडिटीज की डिमांड है, उसके अदर हैंड अगर सप्लाई उतना अवेलेबल नहीं है यानी प्रोडक्शन अवेलेबल नहीं है तो वो भी चीज वो जो चीज़ है उसकी प्राइस क्या होती है, बढ़ती है। और उसे क्या कहेंगे, इन्फ्लुएंसरी सिचुएशन। तो इन्फ्लुएंसरी सिचुएशन क्या है, तो हम कंपेयर कैसे करेंगे उसको। तो आप लोग 5 साल पहले कोई भी चीज़ का प्राइस ले लो, उसको कंपेयर करोगे अभी की मॉडर्न प्राइस से, तो यू हैव टू बी सी दैट the increase in price of essential commodities and other necessity is known as the inflation। अंडरलाइन कि कोई भी एसेंशियल कमोडिटीज है
बराबर। उसकी प्राइस अगर कंटिन्यूस बढ़ती रहती है, द सिचुएशन इज नोन एज इन्फ्लेशन सिचुएशन। अ प्राइस राइज इन द कमोडिटी ऑफ डेली यूज क्रिएट एन एडवर्स इफेक्ट ऑन द ह्यूमन लाइफ। अगर मानो कि डेली बेसिक नेसेसिटी की जो चीज है अगर उसकी प्राइस अगर बढ़ती ही रहेगी तो उसकी एडवर्स इफेक्ट जो है लोगों के माइंड में दिखेगी। इन्फ्लेशन कॉज स्ट्रेस फॉर द कॉमन मैन एज इट बिकम अ टफ for the middle class people and people with a limited income to manage their basic expenses. The standard of living goes down. It has become difficult to combat inflation and at times people have to be compromise over certain commodities or facilities due to inflation. ये सिचुएशन में लोग जो है उन लोगों की जो बेसिक एक्सपेंसेस की चीज़ है वो तो मिलती है ही नहीं। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो है उन लोगों का डाउन होगा और इसके अलावा उन लोगों की बेसिक कमोडिटीज जो चीज़ है वो क्या हो जाएगी, डाउन। मेजर्स मतलब उसको दूर कैसे करेंगे, ये जनरली क्रिएट कैसे होता है इन्फ्लुएंसरी सिचुएशन। तो इन्फ्लुएंसरी सिचुएशन क्रिएट होने के मेन कैरेक्टरिस्टिक है कि करप्शन की वजह से होता है, होर्डिंग की वजह से होता है, ओवर पॉपुलेशन की वजह से ये सिचुएशन क्रिएट होती है। और इसको कर्ब करने के लिए एज अ सिटीजन ऑफ इंडिया हम लोगों को ट्राई करना चाहिए। चलो नेक्स्ट टर्म है पॉवर्टी, विच इज ऑल्सो अ चैलेंजेस फॉर द इंडिया। Poverty is another major challenge faced by our country. A situation where a person is deprived of basic necessities like food, clothing, shelter, employment and medical facility is termed as poverty. ऐसी सिचुएशन कि जिसके अंदर जो लोग हैं उनको बेसिक नेसेसिटी की चीज़ जैसे कि खाना, कपड़े, रहने का घर, एम्प्लॉयमेंट, मेडिकल फैसिलिटीज़ जो अवेलेबल नहीं होती है, ये लोग जो सिचुएशन है उसको पॉवर्टी कहा जाएगा और ऐसे जो लोग हैं उसको पुअर पीपल कहेंगे। द परसेंटेज ऑफ पीपल इन गुजरात लिविंग बिलो द पॉवर्टी लाइन इज 14.7%. The criteria of poverty are set on the basis of purchasing capacity and level of income. लोग गरीब है ऐसा कैसे कह सकते हैं, तो कितना अर्न करते हैं और उसमें से उनका परचेसिंग कैपेसिटी कितना है। ड्यू टू 5 years plans, education and medical facilities have become more accessible in India. Moreover, the growth of industries has created a lot of job opportunity which consequently has reduced poverty. The income of people has increased due to the integration of technology in agriculture and other professions. अब लास्ट देखते हैं करप्शन। तो करप्शन ऐसा टर्म है कि जिसकी वजह से जो डेवलपिंग कंट्रीज है उसके लिए रुकावट पैदा होती है। करप्शन एक ऐसा टर्म है कि जिसके अंदर जो भी पर्सन है पावर में उसके अंदर लैक ऑफ ऑनेस्टी क्रिएट होती है। इट इज अ टर्म मीन्स अ लैक ऑफ इंटीग्रिटी और ऑनेस्टी, यूज ऑफ पोजिशन ऑफ ट्रस्ट फॉर डिसऑनेस्ट गेन। इट मीन्स डिसऑनेस्ट बिहेवियर बाय दोज इन पोजिशन ऑफ पावर such as managers or government official. Corruption can include giving or accepting bribes or inappropriate gifts, double dealing, under the table transaction, manipulating elections, diverting funds, laundering money and defrauding investors. Corruption has become the major issues that hinders the development for our nation. Corruption ये सारे चीजों से वजह से होता है कि कोई भी वर्क होता है उसको कंप्लीट करने के लिए इनअप्रोप्रिएट ग्रीफ, डबल डीलिंग, अंडर द टेबल ट्रांजेक्शन, मैनिपुलेटिंग इलेक्शंस, डाइवर्टिंग फंड, ये सारी सिचुएशंस क्रिएट होती है ना। इफेक्ट ऑफ करप्शन, हम लोग करप्शन की इफेक्ट देखेंगे। तो करप्शन लीड्स द फॉलोइंग इल इफेक्ट ऑन द सोसाइटी: वायोलेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, हिंड्रेंस टू द डेवलपमेंट ऑफ नेशन, deterioration of the moral values. Inflationary situations should be created due to the corruption, lack of trust in the law, लोगों को जो है अपने जो भी लॉ है, रूल है, उससे ट्रस्ट उठ जाएगा। एनकरेजमेंट टू नेपोटिशंस, स्लो ह्यूमन डेवलपमेंट एंड ब्रीच ऑफ फेथ। अब मेजर्स देखते हैं कि ये किस तरीके से क्रिएट होता है। तो उसको रिमूव करने के लिए गवर्नमेंट के द्वारा अलग अलग लॉ जो है इंप्लीमेंट किए गए। इन द ईयर 1990 हैड बीन frame such as laws should be framed by the government, that is the anti-corruption bureau has been formed in the year in 1964 which is help to controlling the corruption. In every district government have to be tried to develop the bureau office which is have to be given also helpline number. If you have to be become a crime of this one, you also have to be complain about it. Accepting the offering bribes both are a crime. स्टूडेंट्स बाकी का टॉपिक हम लोग कल देखेंगे। थैंक यू।